से राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। गहलोत सरकार ने प्रदेश में के आम लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले, इसको लेकर राइट टू हेल्थ बिल लेकर आई, लेकिन इस बिल को लेकर संग्राम मचा हुआ है। डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि इस बिल में बेहद सुधार की जरूरत है। यहां तक कि डॉक्टर्स ने इसे राइट टू किल बिल बताया। जाहिर है इस बिल में लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा के प्रावधान देने की बात है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट अस्पताल अपने इस हित में सेंधमानी बरता रहे हैं। यही वजह है कि डॉक्टर्स ने बिल को लेकर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर्स ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो डॉक्टर्स अपनी वोट की ताकत दिखा देंगे। राइट टू हेल्थ बिल पर संग्राम। डॉक्टरों ने कहा राइट टू किल बिल। कैसे मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। राजस्थान के मुखिया सीएम अशोक गहलोत की मंशा है कि प्रदेश में सबको समान चिकित्सा सुविधा मिले। सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज हर मरीज का अधिकार हो। एक प्रकार से यूनिवर्सल हेल्थ, राइट टू हेल्थ का हम बिल लेके आए असेंबली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो पास होगा। उसमें 10 लाख का हमने बीमा कर रखा है और 10 लाख के अलावा अगर किसी परिवार में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई, किडनी या लीवर या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट, उसका इलाज का खर्चा भी अलग से सरकार देती है उस परिवार को। ये हमने यहाँ पे कर रखा है। जरा सोचिए, सरकार की इस मंशा पर अगर इलाज करने वाले डॉक्टर ही सवाल उठाने लगे तो फिर तकलीफ तो जनता को ही होगी। जयपुर सचिवालय में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर सरकार की डॉक्टरों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन बैठक के बाद डॉक्टरों और उसके एसोसिएशन ने बिल पर सवाल उठा दिए और कहा कि हमने जो तकलीफ बताई बिल में उसको लेकर कोई चेंज नहीं किया गया है। बिल में सुधार करने की बहुत जरूरत है। डॉक्टरों ने तो इसे राइट टू हेल्थ बिल नहीं, राइट टू किल बिल बता दिया। जनता का भला करने की जगह डॉक्टर्स को और प्राइवेट हॉस्पिटल को कैसे उन पे नकेल कसी जाए, कैसे उनको खत्म किया जाए, ये क्या। तो हमें तो ये लगा कि ये राइट टू हेल्थ बिल नहीं है, ये राइट टू किल प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट किल, कंट्रोल एंड हैरेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट डॉक्टर्स एंड प्राइवेट केयर हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ राजस्थान की सरकार मंशा तो ऐसी लग रही है उस बिल को देखकर कि वो चाहती है कि जितने भी राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो सब बंद करके चले जाएं ताकि सरकार अपने तरीके से काम करती रहे। आईएमए से जुड़े डॉक्टर अब इस बिल की आड़ में सुझाव कम, सरकार को धमकी ज्यादा देने लगे हैं। चुनावी मौसम में डॉक्टर भी सधे हुए राजनेता की तरह विधानसभा चुनाव में सरकार को वोट की ताकत दिखाने का दंभ भर रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो डॉक्टर्स अपनी वोट की ताकत दिखा देंगे। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आगामी चुनाव में यही दृश्य दिखाएंगे। यदि कोई जीत पाता है, नहीं जीत पाता है, लेकिन हम हराने की शक्ति सबको रखते हैं। और यदि एक विधानसभा क्षेत्र में एक चिकित्सक 5,000 से 10,000 वोट प्रभावित करता है तो किसी एमएलए की दम नहीं जो हमारी बात नहीं सुने। ये शक्ति सरकार को समझनी होगी। एक नजर सबसे पहले डालते हैं कि आखिर डॉक्टर्स को बिल के किन बिंदुओं पर ऐतराज है। डॉक्टर्स का कहना है निजी अस्पतालों में बिना भुगतान इलाज से हिंसा की घटनाएं बढ़ेंगी, महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, शिशु देखभाल पर ध्यान नहीं होगा, निजी अस्पतालों के नुकसान के पुनर्भरण के प्रावधान नहीं है, इंस्पेक्टर राज और प्रदत्त शक्तियों के दुरुपयोग की आशंका है। बिल लागू करने से पहले चिकित्सक समुदाय से मशविरा होना चाहिए। अस्पतालों के खिलाफ हिंसा पर उचित सुरक्षा के प्रावधान नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि अलग अलग सुविधाएं एक कीमत पर तय करना संभव नहीं है। हर मरीज को उसकी समस्या, उसकी कठिनाई इमरजेंसी लगती है और उसका हर अस्पताल को फ्री के अंदर बिना पैसे लिए इलाज करना पड़ेगा, चाहे उनके यहाँ सुविधा हो या स्टाफ हो या उनकी एक्सपर्टीज़ हो या नहीं हो। इस तरह के प्रावधानों को एक एमबीबीएस डॉक्टर हार्ट अटैक की स्थिति में या प्रसूता की स्थिति में इस तरह की सेवाएं नहीं प्रदान कर पाएगा और मरीजों और डॉक्टरों के बीच में झगड़े बढ़ेंगे।
एसोसिएशन का कहना है कि वो राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ नहीं है और जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहते, लेकिन इस बिल में इमरजेंसी इलाज को सही परिभाषित नहीं किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि बिल में डॉक्टर्स के सुझाव को शामिल कर बिल को संशोधन के लिए भेजा जाना चाहिए। हम अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे। जनता को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम उनके विरोध में थे या बिल के विरोध में हैं। इसका प्रारूप टोटली चिकित्सक वर्ग को एक तरह से कुंठित करने का है, उनको प्राधिकरणों के अंदर और बाइंड करने का है। प्रवर समिति में भी अभी बनी है, कल ही बनी है, उसकी मीटिंग 23 तारीख के बाद शुरू होगी। हम भी प्रवर समिति से मिलेंगे और इस बिल की सच्चाई को बताएंगे और निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बिल में जो हमारी भावना है, जो हमारे IMA के स्टेट प्रेसिडेंट हैं या जितने भी हमारे चिकित्सकगण हैं वहाँ मौजूद थे जिन्होंने जितने भी सुझाव दिए हैं उन सुझावों के ऊपर अमल करेंगे। हालांकि बैठक के बाद चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि चिकित्सकों से मिले महत्वपूर्ण सुझाव को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। चर्चा रखी है, गतिरोध नहीं है, शामिल करने का ही प्रयास है, उन्हीं की भावना, बात सुनने का और एक अच्छा रास्ता और एक जो भारत भर में जो हमने एक एग्जाम्पल सेट किया हेल्थ सर्विसेज का राजस्थान में, उसको और कैसे अच्छा बनाया जाए, सभी पार्टनर्स मिलकर के और बेहतर कैसे करा जाए, उसी का ये प्रयास है। राइट टू हेल्थ बिल लागू होने से प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन निजी क्षेत्र के चिकित्सक चाहते हैं कि निजी अस्पतालों में क्वालिटी मिलती है। ऐसे में मरीज को फ्री इलाज देना संभव नहीं है। बहरहाल इन तमाम सुझावों को सरकार कितनी गंभीरता से लेगी, ये देखने वाली बात होगी। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने।